हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम से रिलेटेड। सभी बच्चे वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट जरूर देखें और जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ इनको अच्छे से सुने, ठीक है। तो अब जो है बच्चों के माइंड में बार बार क्वेश्चन आता है मैम एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि भाई अब तो ये वाला स्टेट भी हो गया। अब इस स्टेट का रिजल्ट भी कल परसों आपको मिल जाएगा, 24-25 को रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब फाइनली बात फिर वहीं आ जाती है, 2019 की वैकेंसी है और 2022 आ गया है, 3 साल हो गए हैं। अब जो है जगह जगह जो है धरने प्रदर्शन आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा में चल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से ले ही नहीं रहे हैं, पोस्टपोन करे जा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों में एग्रेसिव पन जायज़ है भाई, क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है तो क्या बच्चा वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहेगा? वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ और काम पकड़ लेगा, फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने जो है चेयरमैन सर की एक वीडियो अपडेट की थी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि भाई स्क्रीनिंग के अंदर जो है कुछ अपडेशन होने वाले। कैसे? एक तो जो है अभी सभी स्कूलों में सभी जगह पे जो है नोटिस भेजा जाएगा और वहाँ से पता किया जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी जो है वो आपकी रीओपन तो होंगी, लेकिन उसके साथ वैकेंसी आपकी बढ़कर भी आएंगी, क्योंकि भाई 2019 की बात है, 3 साल हो गए, ऑब्वियसली टीचर तो गए होंगे, है ना। तो वैकेंसी जो है आपकी बढ़कर आने वाली है। तो इसके लिए जो है थोड़ा टाइम लग सकता है सरकार को, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बात चल रही थी, तो सोशल इकोनॉमिक का क्राइटेरिया भी जो है अभी कम कर दिया है, 10 नंबर से कम करके 5 कर दिया है, ठीक है। तो जो 90 मार्क्स का पेपर आया था अब 95 बन गए हैं, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक 10 नंबर ले रहा था, अब इसको भी कम कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट आता है कि भाई ये जो एग्ज़ाम है, ये जो आपका पीजीटी स्क्रीनिंग है, ये आपकी गेजेटेड जो उस पोस्ट है उसके अंदर आती है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू क्यों नहीं है। भाई इंटरव्यू क्यों नहीं है, तो अब बात उठ रही है कि ये नया ही मुद्दा जो है अब सरकार के सामने आया है कि भाई इन पोस्ट में इंटरव्यू होना चाहिए। तो हो सकता है कि इन वैकेंसीज में अब इंटरव्यू को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि भाई अब सरकार के पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि गेजेटेड पोस्ट है तो इनको जो है वो एचएसएससी क्यों कंडक्ट करवा रही है, इनको कंडक्ट करवाना चाहिए एचपीएससी को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में सरकार जो है कितना टाइम लेती है। सबसे पहले मुद्दा है आपका वैकेंसीज को बढ़ के लाना, ठीक है। सेकेंड मुद्दा है आपका सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। थर्ड बात है आपकी जो भी आपके जो इसको जो है जो आपके सोशो इकोनॉमिक के जो मार्क्स हैं वो कम कर दिए, ठीक है। थर्ड है आपका कि भाई इनको जो है इनमें इंटरव्यू को इंक्लूड करना, ठीक है। थर्ड बात आ गई इंटरव्यू इसमें इंक्लूड हो जाए। और फोर्थ आ गया कि इसको भाई एचपीएससी कंडक्ट करवाए। तो भाई अगर एचपीएससी ने कंडक्ट करवाया तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब फिर तो जो है इसका सिलेबस भी अच्छे से अनाउंस सरकार को करना चाहिए। अगर वो इतना टाइम ले रही है तो प्रॉपर जो है उनको एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग की वैकेंसीज का जो सिलेबस है वो डिफाइन कर देना चाहिए। कंप्यूटर साइंस का ये चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, उसके बाद हिंदी में से इतना आएगा, मैथ्स में से इतना आएगा, प्रॉपर हर एक का जो है अच्छे से मेंशन कर देना चाहिए, ताकि बच्चे भी अपने माइंड में अच्छे तरीके से तैयारी कर सके, है ना। भी उनको यही नहीं पता सिलेबस क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है ना। फिर एग्जाम में जो है हिंदी में से 10 क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश में से 1 क्वेश्चन आया, तो मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसे फिक्स कर देना चाहिए भाई, इतने बड़े लेवल की पोस्ट हैं, इतने बड़े लेवल की वैकेंसीज हैं, बच्चे इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो बात वहाँ पर आ गई कि भाई जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या पता उस वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं तो बच्चा निकल जाएगा। क्योंकि बात जो 2-4 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, उनके ऊपर लक की भी बात आ जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो बात यहाँ पर ले दे के ये है कि अब आपका एग्ज़ाम कब होगा। भाई जब इतनी सारी चीज़ें घुसा दी हैं तो अब एग्ज़ाम कब लेगी सरकार। तो एग्ज़ाम ये सरकार ये कह रही है कि भाई अब इन सारी चीज़ों के जो सारी बातें उठ रही हैं, इन सारी बातों को जो है ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा, और सरकार कोशिश करेगी कि इन सारे कामों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए
और इस एग्ज़ाम को लिया जाए। जो अभी गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट अपडेट सामने आई है उनका कहना ये है, ठीक है। तो अब ले दे के बात यही है कि भाई मार्च में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपके एग्ज़ाम की, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इतने सारे पॉइंट्स उठ के आ रहे हैं तो मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको भी आवाज़ उठाने का टाइम है कि भैया अब सिलेबस प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दो कि भाई इतनी सारी चीज़ें घुसा दी हैं। वैसे तो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, लेकिन जो है सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में आप हिंदी भी पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, हरियाणा जीके भी पढ़ रहे हो, फिर जो है आपका जनरल साइंस भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इनका भी तो जो है पैटर्न सिलेबस जो है और मार्क्स डिफाइन कर देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है उसी तरीके से तैयारी करें और वैसा ही पैटर्न उनको एग्ज़ाम में दिखाई दे, ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मार्च में एग्ज़ाम नहीं है, अप्रैल के बाद ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उठी हैं तो भाई सरकार टाइम लेगी इन सारी चीज़ों को। बाकी जो है कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस वही है कि आप बात ले दे के वही आ जाते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं लेना है। ब्रेक ले लिया तो दिक्कत आ जाएगी। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ें। कोई जो है रिवीजन पे फोकस करें। करंट अफेयर, हरियाणा जीके और आपका जो सब्जेक्ट है उसको तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा कि एग्ज़ाम कब होगा, ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। वीडियो को ज़रूर देखा करो, तभी जो है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो देखते नहीं हो, कंसेप्ट जो है देख के जो है फिर क्वेश्चन जो है करने लग जाते हो। देखो ना, सारे क्वेश्चन के आंसर आपके वीडियो के अंदर ही हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे नहीं अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।